नमस्कार आप सभी मित्रों को तथा ज्योतिष प्रेमियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार और एचएन की ज्योतिष पाठशाला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, आज ज्योतिष और रत्न तथा रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और ज्योतिष का रत्न के संबंध में क्या विचार है तथा ज्योतिष में रत्नों का महत्व के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और कैसे रत्नों के माध्यम से रोगों के उपचार किया जा सकता है, रोगों का निवारण किया जा सकता है। आज इस पर मैं बात करूंगा तथा कौन सा ग्रह किस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है और किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न तथा उपरत्न उपयोगी माने गए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज रत्नों से संबंधित कुछ बातें और ज्योतिष में रत्नों का महत्व क्या है, आयुर्वेद में रत्नों का वर्णन कैसे किया गया है तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में रत्नों का क्या उपयोग किया जाता है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं यह वीडियो आगे बढ़ाता हूं तो आप कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए बात करते हैं रत्न से संबंधित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि विश्व के प्रत्येक भाग में रत्नों के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। हमेशा प्राचीन काल से रत्न केवल आभूषणों की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, अपितु इनमें रोग निवारण की अद्भुत शक्ति भी होती है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा में रत्नों की भस्म या पिष्टी का प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी रत्नों का मूल अर्क मदर टिंचर तैयार कर ग्यूब्यूल्स में प्रयोग किया जाने लगा है। ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार जन्म के समय जिन जिन किरणों वाले ग्रहों की प्रधानता होती है, व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही बन जाता है। जो ग्रह विषम स्थितियों में होता है, उसके कारण उत्पन्न रोग निवारण के लिए रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ रस रत्न समुच्चय में भी बताया गया है कि रत्न को धारण करने से ग्रहों की प्रसन्नता, दीर्घ आयु, आरोग्य, वैभव, उत्साह तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सर्वसाधारण के हितार्थ एवं जानकारी हेतु नवग्रहों की विषम स्थितियों और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में सही जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो कृपया आप सही जानकारी और पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि सही रत्न का चयन संभव हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य की विषम स्थितियां क्या है और कौन कौन सी सूर्य की विषम स्थितियां होती है। जब सूर्य विषम स्थिति में होता है तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और हमारे जीवन पर विषम स्थिति में सूर्य के होने से किस प्रकार का प्रभाव एवं दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य शत्रु स्थान में स्थित होता है या जब भी सूर्य नीच का या पाप ग्रहों से संबंधित होता है तो उस समय अधिक कष्टदायक सिद्ध होता है। सूर्य की अन्य विषम स्थितियां
इस प्रकार होती है। नंबर 1, सूर्य तुला राशि में सप्तम, अष्टम या द्वादश में स्थित हो और नीच राशिस्थ मंगल उसे चौथी दृष्टि से देखता हो। नंबर 2, यदि जन्म काल या गोचर में वृष, तुला, मकर या कुंभ राशि हो। नंबर 3, शनि मंगल को देखता हो, मंगल सूर्य को देखता हो और सूर्य शनि को देखता हो। सूर्य की महादशा में सूर्य अंतर में दुर्घटना का योग का कारण होता है। नंबर 4, सूर्य अष्टम में मंगल के साथ हो। तो ये थी सूर्य की विषम स्थितियां। अब सूर्य की विषम स्थितियों से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब सूर्य योग कारक होता है तो इस प्रकार के रोगों की संभावना अधिक होती है, जैसे कि पित्त, उष्ण ज्वार, शरीर में जलन, अपस्मार, हृदय रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, रक्त अल्पता, पीलिया, लीवर, हैजा, शिरोवर्म, विषज व्याधियां, दहा, ज्वर आदि। इनसे छुटकारा पाने के लिए या इन रोगों को शांत करने के लिए ज्योतिष में जिन रत्नों का उपयोग बताया गया है वे इस प्रकार है। सूर्य का जो मुख्य रत्न होते हैं वह माणिक्य होते हैं। आप माणिक धारण कर सकते हैं यदि सूर्य से संबंधित इस प्रकार के योग आपको सता रहे हैं, आप इन रोगों से ग्रसित हैं। यदि आप माणिक्य धारण नहीं कर सकते हैं तो सूर्य के उपरत्न भी आते हैं। माणिक्य के उपरत्न जो सस्ते होते हैं और ठीक ठाक प्रभावकारी भी होते हैं। तो इन उपरत्नों में प्रमुख जो उपरत्न है ये इस प्रकार है। सूर्यकांत मणि, लालड़ी और तांबड़ा ये सूर्य की उपरत्न होते हैं। और आगे बताए हुए रोगों में या रोगों के शांति के लिए आप इन नगों को धारण कर सकते हैं। सही बार पर, सही समय में और उचित सलाह के आधार पर जो भी नग धारण करना हो वह शुद्ध हो, किसी भी प्रकार का कोई उसमें दोष ना हो, तो आप सूर्य का नग धारण कर सकते हैं और ज्योतिष के अनुसार आपको इन रोगों में शांति मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं अब चंद्रमा की विषम स्थितियों के बारे में। चंद्रमा की विषम स्थितियां क्या है और चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले रोग क्या है तथा उसके नग कौन से हैं। तो नंबर 1, चंद्रमा वृश्चिक नीच राशि का तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में हो। कन्या राशि गत 7, 9 व 2 में हो। नंबर 2, लग्न में अष्टम नीच का हो और शनि 11वें या दूसरे भाव से 10वें तथा दृष्टि से देखता हो
और नंबर 3, क्षीण चंद्रमा अष्टम में हो या मकर राशि का हो तथा शनि द्वितीय या 11वीं से देखता हो। नंबर 4, चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर हो, कुंडली में चंद्र पाप ग्रहों से संबंध या युति रखता हो या मंगल देखता हो। नंबर 5, चंद्रमा गोचर में 5वें, 8वें या 12वें होने पर कष्टदायक होता है। इन स्थितियों में चंद्रमा इस प्रकार के रोग तथा कष्ट उत्पन्न कर देता है, जैसे कि मूत्राशय से संबंधित रोग, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पागलपन, पीलिया, मानसिक थकान, शीत ज्वर, अरुचि, मंदाग्नि, सूखी खांसी, कुकुर खांसी, दमा, श्वास रोग आदि। इसके लिए जिन नगों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है, सबसे पहले इस प्रकार के रोगियों को जो चंद्रमा से ग्रसित है, प्रभावित हैं, उनको मोती धारण करना चाहिए। सोमवार को नगों की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा शुद्ध नग पहनना चाहिए। और मोती पहनने से काफी लाभ होगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। और मोती का जो उपरत्न है वह चंद्रकांत मणि भी माना गया है। तो यदि मोती अधिक कीमत का लगे, सामर्थ्य से बाहर हो, तो आप इसका जो उपरत्न है चंद्रकांत मणि, आप उसे धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्योतिष और रत्न से संबंधित चिकित्सा के बारे में जानकारी। फिर मिलेंगे अगले भाग में। आगे के ग्रहों के बारे में तथा उनसे संबंधित रोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट, शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।